हेलो गाइज, मैं महेश सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम हाई क्लासेस फेस्ट पे। राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो 20 तारीख को इवनिंग शाम की पारी में यानी फोर्थ शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसको आपको आंसर की बता रहा हूं। एकदम एक्यूरेट आंसर की होगी, तभी लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप इसको आंसर मिलाइए और कमेंट में बताइए कि कितने आपके मार्क्स बने हैं, माइनस जो गलत करके माइनस करके एकदम काट पीट के कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और लास्ट में इस वीडियो के हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो फिलहाल हम इस स्टार्ट करते हैं और डिटेल में अगर अब आपको इसमें सिर्फ आंसर बताएंगे क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी आंसर मिलाने हैं। डिटेल में हम इसी चैनल पे और डिटेल में वीडियो डाल देंगे, जो आप बाद में देख लेना है जी जिसको चाहिए। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिटेल वीडियो और देखने के लिए, और ये वीडियो लाइक कर दीजिए इसको अच्छा लगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 तारीख का इवनिंग का शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया था, ठीक है। तो इसमें पहले में आंसर डी का आएगा जी, जो पुणे में बनाया गया था 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस। जिसने डी किया उसका सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। तो इसमें है श्री सुनील, ऑप्शन नंबर ए श्री सुशील कुमार मोदी। इनको सार्वजनिक मामले में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ज़रूर बताइए कि आपके कौन से आपको कितने सही आई है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्ष तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राजसमंद। ऑप्शन हो जाएगा राजसमंद, ऑप्शन बी जी। जिसने भी ऑप्शन बी किया है उसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ आंसर जानना है, तो एक बार आंसर जान लेते हैं। डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर हो जाएगा डी 12 जी। जिसने 12 किया है उसका सही है। नेक्स्ट देखने 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 2 वर्ष पूर्व विनय तथा आंसू की आयु में अनुपात 3:4 का अनुपात है ना, 3:4 का अनुपात है। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु में 7:9 का अनुपात है। आंसू की वर्तमान आयु क्या होगा। तो इसकी ये भी मैथ के कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, ये तो एकदम इजी था, कुछ एकदम इजी है, ठीक है। तो इसमें बी का आएगा। इसमें वर्तमान जो आंसू की आयु 24 वर्ष होगी। जिस क्वेश्चन नंबर 6 में जो बी नंबर का किया है उसका एकदम सही है। नेक्स्ट आप जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही आए लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ये एकदम से करंट का आ गया है। इसमें बी इजी क्वेश्चन था, बी है इसमें जी। जो बी कर गया, तीसरा स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में, 3rd स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है। सिद्धमुख वृहद योजना ये पहले भी आया था शिफ्ट में, पेपर नहीं दिया वरना फायदा हो जाता। तो इसमें मुख्य रूप से किसको, हनुमानगढ़ को करती है। 8 में डी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो पहले भी आए थे, तो अगर पेपर देते तो फायदा हो जाता, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन लगभग हमने हमारे चैनल पे करवाए हुए हैं, तो जिसने देखी होगी उसको पता है कि लगभग हमारे चैनल से सारे क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन 9 में राजस्थान में कोलाई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसमें है झालावाड़।
हवाई अड्डा का एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया है, लगभग सारा सेम सा ही रहा है। हर शिफ्ट में हवाई अड्डा पूछ रहे हैं, एंजाइम्स पूछ रहे हैं और सहायक नदी पूछ रहे हैं। जो मेथड है लगभग एक सा रहा है इनका हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसे परामर्श करता है? तो मुख्य ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इजी क्वेश्चन था, लगभग सबने कर लिया होगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? देखो सहायक नदी से आ गया, तो इसमें जो 11 नंबर में सी हो जाएगा, माही नहीं है, बाकी सब चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष कानों में पहनते हैं? आभूषण से भी हर शिफ्ट में लगभग आया है, वो ये तो बहुत ईजी है। तो कानों का सबको पता है कौन सा पहनते हैं 11 नंबर में, सबका सही आएगा डी, मुर्की। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में प्राचीन प्रमुख जीण माता मंदिर किस शहर के नजदीक स्थित है? तो जीण माता का मंदिर हम सबको पता है, जीण माता रेवासा सीकर में है। डी 13 में डी जिसने किया उसका सही है। RTI अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? तो इसमें धारा 8 आएगी। 14 में बी जिसने किया उसका एकदम सही है। आप जल्दी जल्दी मिलाते रहिए और उसके बाद हमें जरूर बताना कि किसके कितने सही आए हैं, और लास्ट में कट ऑफ की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ये बहुत सिंपल है। लगभग सारे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन एकदम इजी, फिर थोड़ा मॉडरेट, कुछ थोड़ा टफ है ना, तो कुल मिलाकर मॉडरेट ही है, इजी साइड थोड़ा झुकाव पेपर का, बाकी इतना कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान सारे क्वेश्चन हमारे कराए हुए में से आए हैं ना। भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से देश के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि 6 माह के अंदर उसे अपनी वो सीट करना पड़ेगा, वरना उसको छोड़ना पड़ेगा, एक सदस्य बनना पड़ेगा विधानमंडल का या विधान परिषद का। ऐसे केंद्र में होता है तो लोकसभा या राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो जैसलमेर की। ये भी एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए लगभग, और उसमें से ये सबसे इजी था। 17 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, तो ये सबको पता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका 0 से 6 आयु समूह लिंगानुपात था। देखो इसमें जो लिंगानुपात बालक का था ना, तो इसमें एक कौन सा पूछा है अपने को? ग्रामीण का पूछा। देखो ठीक है, तो नॉर्मल तो था, इसका ट्रिपलेट था। ठीक है, अब ग्रामीण का थोड़ा सा ज़्यादा था और शहर का थोड़ा सा कम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण का देखो 888 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा? देखो ट्रिपलेट से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है? 800। ग्रामीण, शहर में कहते हैं ग्रामीण का थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा? मैंने बताया था इसके अंदर नॉर्मल तो क्या है? ट्रिपलेट। ठीक है, अब ग्रामीण का पूछा है, ग्रामीण का थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो ट्रिपलेट से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है? 892। जो एक करके आए हैं उसका सही है। बहुत सारे लाइव कोचिंग वालों ने डाल रखा है तो इसका 874 बता रखा है, लेकिन वो तो शहर का होगा ना, और इसमें ए नंबर आएगा 892। ठीक है, थोड़ी लेट हो जाती है लेकिन सही आंसर लेके आया हूँ आपके लिए, एकदम एक्यूरेट 100% सारे सही है लगभग। बाकी जो डालते हैं उसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वैसे तो ये होने चाहिए एक्यूरेट। चलो नेक्स्ट, कंप्यूटर 19 नंबर 18 में जो ये करके है सही है। कंप्यूटर विज्ञान परिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप एकदम सिंपल है, सिंपल एकदम। इसका जो करके आया डी का सही आएगा इसका।
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। ठीक है। 20 नंबर का इसमें क्या पूछा है, इनका XYZ का औसत पूछा है। तो इसमें डी नंबर का जो करके है 7 आएगा, इसका औसत निकाल लेना आराम से, या फिर मैं डाल दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो डी का करके है उसका सही है 20 में। 21 नंबर 42 फुलवारी, बहुत ही आसान है, बहुत एकदम ऊपर ऊपर के जो है एकदम फेमस है वो ही है। 42 फुलवारी सबको पता है, विजय दान दाते था, विजय दान दे था। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 21 रुपए में 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी और उन्हें 13 रुपए में 2 की दर से बेच दी। इस सारे लेन देन में उसे 180 रुपए का लाभ हुआ। कितनी टॉफियां खरीदी उसने? ठीक है। तो 144 आएगा इसका आंसर नंबर ए। 22 में जो ए करके है उसका एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन मैं करवा दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, जो भाग 4A से है। ठीक है, भाग 4A से है, और अनुच्छेद पूछे तो 51 1। तो 23 में जो ए करके आया है उसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? सबको पता है कामड़िया पंथ के रामदेव जी, कामड़िया पंथ के रामदेव जी। बी 24 में जो बी करका है एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है? ये भी लगभग सबको पता है, महावीर जी मेला है, बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 25 में जो ए करके है तो इसमें ए सही है, वो उसका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? ठीक है, ख्याल का क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में आया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जो अली बख्शी है, ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर, एकदम सिंपल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 27, वर्ष 2025 राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री सम्मान है? ये भी पद्म श्री पहले पटवारी वगैरह सब में आया था, बहुत फेमस है। अपने राजस्थान के 3 को मिले थे, उसमें से ये देखो बतुल बेगम, बेगम बतुल, उसको ऐसे लिख दिया है। ऑप्शन नंबर ए 27 में ए जिसका इसको एकदम सही है। 28, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में करते हैं? बहुत ही एकदम फेमस क्वेश्चन है। जैसे ऐसा आ जाए तो जो इन सबको जोड़ लो, जो वर्क है ना इसका एलसीएम लेके जो वर्क आएगा उसको डबल कर लो, फिर तीनों से जो इनकी जो क्षमता उसे डिवाइड कर देंगे, तो 28 नंबर में 8 दिन आ जाएगा इसका आंसर बी। 28 में जो बी है उसका एकदम सही है, बी नंबर एकदम से 28 में जिसका बी। 29 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें देखिए क्या पूछा है, ग्राफ का अध्ययन करो। देखो पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि देश में हुई है। अब पहले के जो वर्ष है और अगले वर्ष में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें, ये पूछा है और कुछ नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले वाले में इसमें कितना डिफरेंस है, वृद्धि पूछी है, देखो इसमें तो कम हो रही है। ठीक है, और इसमें 51 से 53 सिर्फ 2 ही है। ऐसे आप देख सकते हो माइनस कर करके सबसे ज्यादा किस में दिखाई दे रहा है आपको? देखो 65 से 76, 65 से 76 देखो आप कितने हो गए, 65 10 75 11 का डिफरेंस है और किसी में नहीं है। तो कौन सी में है? 2017 18, तो कौन से ऑप्शन में? डी में है। ठीक है, तो 29 में जो डी करके आया उसका एकदम से सही है, 29 में डी। 30, रवि के मौसम की मावठ वर्षा, मावठ एकदम सिंपल, मावठ हम सबको पता है, मावठ से क्वेश्चन आता ही आता है। मावठ के सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 30 में बी। अरावली 31 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तारागढ़ अजमेर में है और अजमेर मध्य अरावली में है। 31 में डी, 31 में डी। 32 नंबर मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, कामड़ आ जाए ना जहाँ पे भी, वहां 13 ताली कर दीजिए। ठीक है, किससे संबंधित, किस लोक नृत्य से प्रसिद्ध संबंधित है? तो 13 ताली, कामड़ आ गई, 13 ताली भी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पीलिया किस कारण से होता है? तो पीलिया का भी बहुत फेमस है कि हिमोग्लोबिन
बी का 33 में जो बी करके है, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है तब जाके पीलिया होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी की। साझेदारी का क्वेश्चन आ गया। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि और निवेश किया और सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में ए को 22,800 रुपये का लाभ मिला तो कुल लाभ ज्ञात करो। ठीक है, इसका रेशियो बना के, और जिसका पूछा है कुल लाभ पूछा टोटल के ऊपर आ जाएगी, नीचे ए का रेशियो आ जाएगा और मल्टीप्लाई में ये 22,800 आ जाएंगे। सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 34 में इसका आंसर सी है जी। जिसका आंसर सी आया है 81,700 रुपये उसका सही है। आप मैच कर लीजिए, फिर लास्ट में बताना कितने सही आए हैं, काट पीट के आपके बताना जरूर। 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें 35 में सी आएगा, 20 ग्रीनफील्ड की योजना बनाई गई है। 36 राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पिपा मूल रूप से निम्न स्थान के साथ सकते। संत पिपा गागरोन की है। एकदम से आसान क्वेश्चन आए। गागरोन महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ। अब देखो, महाराणा विजय स्तंभ के सब जानते हैं, कौन से किले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में है। 37 में ए है। क्वेश्चन नंबर 38, लाल मृदा का रंग। अब ये भी बहुत फेमस है। लाल मृदा का रंग मुख्यतः लाल किसके कारण से होते, किसकी उपस्थिति के कारण मृदा का रंग है वो लाल होता है, तो लो ऑक्साइड। वेरी सिंपल। भारत में किस राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो नियुक्ति तो सारे ही मान लो कि स्टेट के अंदर राज्यपाल करता है। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल। बी 39 में बी। 40 नंबर देखो, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई है। ठीक है, तो इसमें ये पहले चर्चा में रहा हुआ है, तो चंबल पुल है। बी 40 में बी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो है तो बहुत पुराना, लेकिन जो फेमस है वो तो फेमस ही रहेगा। 41 कंप्यूटर। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्ति कॉलम को दृश्यमान बनाता है। जो कोई भी कॉलम को स्पेशल तरीके से दिखाने के लिए हमें कौन सा करना पड़ेगा। ए नंबर फ्रीज फैंस। ये थोड़ा स्टैंडर्ड का था, बाकी ठीक ही है। 42 नंबर, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या होगा। ठीक है, तो ये भी इजी है। डी नंबर आएगा इसका, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 42 में जिसने डी किया उसका एकदम सही है। 43 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी। इसमें क्या कहा है कि फॉन्ट साइज जो है ना, फॉन्ट की साइज का जो बॉक्स खोलने के क्या है, तो इसमें Ctrl+Shift+P। आंसर 43 में बी आ जाएगा। 44, एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 5,700 प्रत्येक में बेची। एक वस्तु पर 14% लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 5% हानि होती है। इस सारे लेन देन में उससे हुआ लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको करेंगे वो आसानी से आ जाएगा। ए नंबर आएगा इसका, जिसका ए है उसका सही है। लाभ होगा 3 सही, 7/11% का लाभ होगा। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को गर्म से 40 मिनट तथा 50 मिनट में भरती है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोली गई तो कितने मिनटों के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। देखो ए को बंद करने का बी तो पूरा ही काम कर रहा है ना, 30 मिनट तक बी कर रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता से इसको मल्टीप्लाई करके और जो आएगा टोटल में घटा देंगे, जो बचेगा उसमें ए की शक्ति से डिवाइड कर देंगे। 16 आ जाएगा इसका आंसर। 45 में डी जिसका उसका सही है। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बनास है। 46 में 6 ए। 47 राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुष द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसिडो किस समुदाय का है। तो उत्तरी मेवाड़ बता दिया, हमसिडो बता दिया, भीलों द्वारा है। टफ वैसे कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन तो देखो हो ही जाते हैं, बाकी बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है, अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं।
रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आए हैं, मतलब जो नॉर्मल है ना, जो आते हैं ट्रेंडिंग में जो होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही कहा था आपको। देखो रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण होगी, जबकि नैन्सी ने 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक लेके आई। ठीक है, तो 25 और 40 का अंतर देख लो, 15% और ये 30, 15% बराबर 30 है, 1% कितना होगा और 100% कितना होगा, 100% जो आ गया उसका 25% निकाल लो, प्लस में 15 कर दो, 65 आंसर आ जाएगा इसका। डी 48 में डी, जिसने किया सही है। अब 49 नंबर देखो, ये भी बहुत बार आया हुआ, हर एग्जाम में आया, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना उससे बहुत ज्यादा आते हैं। जयपुर फुट कतरिंग पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था? ठीक है, तो डॉक्टर पीके शेट्टी, डॉक्टर पीके शेट्टी। 49 में जो बी करके एकदम सही है। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो माही महोत्सव सबको पता है, माही महोत्सव बांसवाड़ा, माही महोत्सव बांसवाड़ा, ये तो सबको मतलब उंगलियों पे है। तो 50 में डी, 50 में डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या में 10 वार वृद्धि दर 1 से 11 के प्रतिशत सबसे कम किसमें हुई थी? देखो सबसे कम की आपको जो वैसे जो नॉर्मल याद थोड़ा बहुत पड़ गया है ना उसका सबके सही है, हर टॉपिक से जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना उसका अच्छा ही है। गंगानगर में हुई थी, उसके बाद झुंझुनू में हुई थी, तो गंगानगर आएगा इसमें ऑप्शन से भी करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? ठीक है, तो ये भी करंट से आया है, डी आएगा इसका आंसर, INS उत्कर्ष, INS उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए भाई। हाँ, क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 53? निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी? ठीक है, तो इसके अंदर बी का आएगा इसके, CuSO4 विलयन और चांदी धातु। फिर 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ये नहीं देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमको सबको पता है कि अपनी साइड में ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक इधर है, और ये महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ नहीं है, हरियाणा में नहीं है, तो इसका सी आ जाएगा आंसर। 54 में सी करके आया उसका सही है। अब बेकिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो 55 में बी। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 88 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो ये सबको पता है, हरदयाल आएगा इसका आंसर। इजी आए बता रहा हूं एकदम से। 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी राजधानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी? ठीक है, तो देखो बाकी सब है, देखो ऋतु वगैरह है और सौंदर्य, नारी का भक्ति श्रृंगार है, लेकिन ये जो किले महल है ये नहीं है। 57 में ए। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, तो कुल वन क्षेत्र आपको पता है किसमें है, आप बताइए। उदयपुर, डी। ये भी जी क्वेश्चन में से एक था। राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य वक्ष राज्य क्षेत्र से नहीं साझा करता? देखो अभी इतना इजी है कि कौन से करता है, साझा किससे करता है, तो इसमें से देखो पंजाब आएगा, सीधा आंसर है। तो 59 में जो डी करके आया है उसका एकदम सही है। जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखो ये बात इससे पहले आया था, बाउंड्री किससे सेट होती है, वो क्वेश्चन एक ख्याल से अभी आ गया कि अध्यक्ष नियुक्ति, ऐसे मतलब सब शिफ्ट में के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ राजपीएससी का जो अध्यक्ष है एकदम से ट्रेंडिंग में है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, तो कौन है बताइए? उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू, डी नंबर इसका आंसर सही है। 60 में जो डी करके आया है उसका एकदम से सही है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? भैरव सिंह शेखावत,
बी नंबर। 3 बार शपथ लिया जी इन्होंने, भैरव सिंह शेखावत ने। 62 नंबर क्वेश्चन, हिस्ट्री 2। निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा बनास, सबको पता है। 63 नंबर क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? तो शिव और पार्वती के। बता रहा हूं, जो सिलेबस के अनुसार थोड़ा थोड़ा पढ़ के गया है उसके अंदर ही सब कुछ आ गया। और वैसे हमारी जो सारे डाल रखे हैं उसके अंदर से सारा सब कुछ है। तो एकीकरण के इसमें कौन सा कहा है? देखो भरत, 64 नंबर में भरत। ठीक है, तो भरत की डेट आप सबों ने डेट तो सारी याद कर रखी होगी, तो इसका क्या आएगा बताओ? 30 मार्च 1949। भरत में कौन इसमें जुड़ा था? तो इसकी डेट क्या आ जाएगी? 30 मार्च 1949। 64 में जो डी करके आया है उसका एकदम सही है। 65, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किसी मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया था? ठीक है, तो इसमें जो विशेष जो ध्यान किस पे था? ठीक है, सी नंबर आएगा जी उसमें, आर्द्र भूमि की पारिस्थितिक पुनर्व्यवस्था। तो 65 में सी करके आया है उसका एकदम सही है। निम्नलिखित में से 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो जयसमंद झील जो है उसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। फिर एक एजुकेशन 67 नंबर क्वेश्चन, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? तो ये सबको पता है कि इधर तो अकबर था और इधर महाराणा प्रताप था, और अकबर का बेटा था जहांगीर और महाराणा प्रताप का था अमर सिंह फर्स्ट। तो इन दोनों के मध्य अमर सिंह को मजबूरन उसके जो राज्य के थे, उसका जो वंशज था, उस सब की वजह से इसको संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 67 में ए। 68, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता? तो फिलहाल तो देखो बनाता है, ये बीकानेर बनाता है, गंगानगर बनाता है, बाड़मेर बनाता है 68 में। ठीक है, फलोदी भी बनाता है नए जीके के अनुसार, लेकिन एक कुछ पुराने पहले नहीं बनाता था, तो इसे वो मानना है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसमें बी आंसर सही आ जाएगा। 69 नंबर 69 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का गीत धरती दोहरा रही। अब बताओ, धरती दोहरा रही सबको पता है, कन्हैयालाल सेठिया। 69 में ए। राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। जी हमारे परमवीर जो फौजियों की धरती मानी जाती है, झुंझुनू जिले के पीरू सिंह जी को मिला हुआ है। ठीक है, हवलदार पीरू सिंह जी। 70 में डी। 71 क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है। शांत जल का ये दे दिया, ये नाव की वो दे दी है इसमें स्पीड नाव की। यदि नदी में धारा की गति दे दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऊपर दे दी नाव की, उसे किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस जाने में 2 घंटे का समय देता है, इस समय दे दिया। ठीक है, एक तो धारा की दिशा में जाएगा, एक धारा के विपरीत जाएगा, समय दे दिया दोनों का, तो वह स्थान कितनी दूर है। ठीक है, एकदम हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं मैथ में, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हो नहीं, तो 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। ए नंबर जिसका आया वो सही है। एक्सप्लेनेशन में बाद में करा दूंगा। 72 नंबर, 2500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 हो जाती है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो गया? 3250। अब 3250 में से 2500 माइनस कर लो, ये ब्याज आ गया। ये 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकाल लो, ब्याज आ गई। ठीक है, और वो ब्याज 2500 में से माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। अपने पास मूलधन है, समय है और दर इससे आ जाएगा, और आंसर एकदम इजी तरीके से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 525 इसका आंसर आ रहा है। 72 में जो 525 करके आया एकदम सही है। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बहुत बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। 15 महिला सदस्य थी, इसमें 15 महिला सदस्य थी, जिसने 73 में बी करके आया उसका एकदम सही है।
74 नंबर क्वेश्चन, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामले मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होगा वो मुख्य सचिव होगा। ये भी एकदम सिंपल, जो जो टॉपिक दे रखे हैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ लिया है तो ऊपर ऊपर से आया है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन नंबर 75, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक। ठीक है, तो 20 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 75% से अधिक है? अब पता है साक्षरता सबसे अधिक कोटा की है। फिर एक आसान क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो मैं एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि हर बार क्वेश्चन एंजाइम से आया है, तो 77 में ए हो जाएगा। ठीक है, जो गुर्दे से ट्रिप्सिन नहीं निकलता। ठीक है, 78 नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। ये देखो ऑप्शन देखो किस तरीके से दे रखे हैं, तो इसको हम देख सकते नगाड़ा है, अवनद है वो। ठीक है, तो ये देखो तंत्र ना, तो घंटी की जैसे है ना, कंपन भी नहीं है। तार तंत्र मतलब कि ये तार, ये तो तार हो गया, तार नहीं है नगाड़े में। ये घंटी है ना, घंटी जो वो वाला नहीं है। ठीक है, तो और वायु जो बांसुरी वगैरह वो भी नहीं है, तो इसका आ जाएगा डी, झिल्ली। 100% यही आंसर आएगा। इसको याद भी कर लो आगे, अभी तो दोनों दे दिया है तो ऑप्शन इजी है इसलिए कर लिए, ऐसा याद नहीं है, इसको याद कर लो। झिल्ली वाद्य यंत्र, मैन ब्रेम नो फॉर्म, इन सब के नाम याद होने चाहिए। आगे क्वेश्चन में भविष्य में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। 78 में बी जिसका है उसका एकदम सही है। ठीक है, दिमाग से सारे क्वेश्चन हो सकते थे। सेवेंटी 79 क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है? तो इसमें सारे लगभग है, लेकिन इसमें सबसे जो मेन है चरम मौसमी घटना है। ये भी बहुत बार आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से है। 80 नंबर, भारत में किस राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो इसमें 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान सब परिषद पूछा है तो 30 वर्ष आएगा विधान परिषद, और केंद्र में पूछे तो राज्यसभा 30 वर्ष। ठीक है, तो उसमें 80 में जो ए करके है उसका एकदम सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, हाँ भाई 81 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखो कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। तो आप नॉर्मल 2 क्वेश्चन में आके इसमें अटकें। देखो MS वर्ड सबको पता है एप्लीकेशन है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप से सबको पता है, लेकिन ये क्यूबिक्स और इसमें से कंफ्यूजन है। बहुत सारे कोचिंग वालों ने यूट्यूब में इसको गलत दे रखा है, ए का दे रखा है, लेकिन ये C नंबर का होगा। ठीक है, क्यू बेसिक इसमें सही आंसर। 81 में जो सी करके है उसका सही है। 82 नंबर, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है। ठीक है, तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है और 80 लड़के छोड़ के चले जाते हैं, तो लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात एकदम से सोल्व करेंगे तो एकदम आसान है, दिखने बड़ा लग रहा है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, 2:3। और ऑप्शन भी बहुत अच्छे है। देखो लास्ट में शुरू में तो लड़कियां दे रखी है, इसमें और भी इसको टफ बना सकते थे। और लास्ट में शुरू में तो लड़कियां है, लास्ट में अनुपात पूछा पहले लड़कों का, तो इसमें अगर 3:2 और होता तो बहुत सारे जनों का इसमें गलत होने के चांस थे। बस ऑप्शन इजी थे इसलिए 2:3 आसानी से आ रहा था। ये भी हमेशा ध्यान रखना नेक्स्ट पेपर के लिए पूछा क्या है। शुरू में तो देखो लड़कियों पहले दे दिया, पूछ लिया लड़कों का अनुपात पहले। 83, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतने रुपए और 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संचित है तो वह राशि बताइए। ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें आएगा बी नंबर का 5 लाख रुपए। 84, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला गया? जिसको किसको मिला भाई द्रोणाचार्य? 84 1 संदीप सागवान। 85 नंबर क्वेश्चन, हाँ भाई ये भी एक टॉपिक था। इसमें
ये भी बोल सकते हैं ऊपर ऊपर से ही है। ठीक है, तो कौन सा कहाँ बनेगा? 85। 85 में डी आएगा, देख लो आप, मैच कर लो इसको। ठीक है, ए में 4 का जब अनंत पर होगी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? ए में 4 वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बी में 2, बी में 2 वक्रता के अंदर पे है तो वस्तु के बराबर बनेगा। ये बी में 2 है, देखो ऐसे पकड़ में आ रहा था ऑप्शन से। ठीक है, और सी में 1 फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस और ध्रुव के मध्य एफ और पी के मध्य है तो बड़ी बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और डी वक्रता के अंदर पर है तो अनंत व लघु बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो 25 में जो डी करके आया है उसका एकदम सही है। 85 में जो डी करके आया उसका एकदम सही है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है? अब देखो इसमें 2 क्वेश्चनों में, बाकी तो ऑप्शन गलत हो रहे, मतलब कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, इसमें 2 में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, एक तो ये, वह आया और मुरारी को गले मिला। ठीक है, तो हेतु तुम क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। अब ये तो एकदम से वो था, मैं वह आया, ये भी एक सिंपल वाक्य है, और मुरारी को गले लगे, 2 वाक्य हो गए, लेकिन एक दूसरे डिपेंड नहीं है। तो तुम डिपेंडेंसी होती है, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक हो गई, तो इसमें 86 में बी का आएगा इसमें। ठीक है, जिसने 86 में बी किया उसका एकदम सही है। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संख्या का उदाहरण बताओ। तो समूह देखो क्या है, ममता है क्या, सभा है, बचपन है, मित्रता, इनमें कोई नहीं है। सभा जो है ये समूह है, सभा तभी होते हैं, समूह को दर्शाती है सभा। ठीक है, तो 86 में बी, 87 में बी करके आया उसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 88, बारात को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ क्विंटल, अब इसमें काउंट नहीं कर सकते। 2 में, इसमें भी 2 में आया होगा परिणाम और गुणवाचक, नहीं सॉरी, परिणाम और संख्यावाचक, इन 2 में दिक्कत आई होगी। ठीक है, लेकिन कि इसको काउंट नहीं कर सकते, क्विंटल भर है तो एक परिणाम में आ गए, संख्या में नहीं आया। ठीक है, 88। 89, शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें तो एकदम वो था, उसने सुंदर खाना पकाया, सुंदर नहीं होता, अच्छा होता है। बी में देखो सुंदर नहीं होता, अच्छा होता है। बी में मेरे को विज्ञापन समझ नहीं आता, मेरे को तो नहीं, मेरे मुझे होता है। साहित्य और जीवन, और डी नंबर का मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो बर्फ तो ठंडी होती है और आग गर्म होता है, तो इसमें ठंडी गर्म ये नहीं लगाना था। ठीक है, तो आंसर नंबर सी आ जाएगा, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो सी जो करके आया 89 में उसका एकदम सही है। 90, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तत्सम कौन सा नहीं है, साफ दिख रहा है इसमें। अग्नि भी है, मयूर मतलब तत्सम ही है, मयूर भी है। ठीक है, और वत्स भी है, खीर है ना, ये इसका सही आएगा। आपने जो तत्सम नहीं है तद्भव है, साफ दिखाई दे। ऑप्शन बहुत इजी आए थे, उससे सारे क्वेश्चन वो हो गए। ठीक है, आसान ही आया था पेपर। आप बताना मेरे को कितने काट पेटी कितने बनने हैं। 98, प्रत्यक्ष का विलोम। अब देखो प्रत्यक्ष का सबसे आसान पूछे, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष। 99, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? भाई जिसमें कोई कर्म नहीं हुआ, ये भी बहुत आसान है। ऑप्शन से बहुत आसान हो रहे थे ना। मेरा दिल घबराता है, घबराया तो घबराने दे भाई, को काम थोड़ा ना हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, निराकार, निर प्लस आकार। ठीक है, साफ दिख रहा है, निर प्लस आकार। एकदम से इंग्लिश हिंदी वगैरह सब कुछ सही जी आया है, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, सारी क्लासेस ले रखी है। हमारे चैनल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। निम्नलिखित में से अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो नहीं है, नहीं है, अब नहीं पड़ेगा तो वो देखो वन भी है, कानन भी है, ठीक है, जंगल भी है। अब वैसे तो जी, अब देखो गगन किसका होता है? आसमान का। तिमिर में अंधेरा, तो 3 और 4 नहीं है। 3 और 4 किस में? देखो 3 और 4 किस में है, ध्यान से देखो। 3 और 5, सॉरी 3 और 5 ये बी में। ठीक है, बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 101 में जो बी करके आया है उसका एकदम सही है। 102 देखो, जूतिया चटकाना। इसमें भी 2 में दिक्कत हो सकती है जिसको, एक तो जूतों को इधर उधर फेंकना, ये नहीं आएगा। व्यर्थ में इधर उधर घूमना और
काम में मन न लगना, इसमें दो में कंफ्यूजन हो सकता है तो इसका, लेकिन ये बी वाला आएगा 102 में बी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। 102 के बाद आएगा हमारा 103, इस साइड ही है ना, दोनों सेम लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में दोनों साइड होता है। ठीक है, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं है, इसमें हमें देखना था, एक तो व्यावसायिक था और एक व्यावसायिक में, हाँ ये तो बहुत ईजी है, देखो मैं बताता हूँ। व्यावसायिक में देखो इसमें साफ दिख रहा है कि दूरता, दूरता तो किसी पेपर में नहीं होती, व्यावसायिक हो चाहे सरकारी हो चाहे कैसे, दूरता करने से कोई काम थोड़ा ना बनता है। तो बी में आएगा 103 में बी का जो दूरता जो करके आया बी नंबर ऑप्शन, वो एकदम सही है, दूरता कभी नहीं करनी चाहिए। आंखों का अंधा नाम नैनसुख, ठीक है, तो साफ ये बहुत आसान है, फेमस है कि देखो क्या है, गुणों के साथ अंधा नहीं, अंधे व्यक्ति का मैं गुणों के विरुद्ध, ठीक है, गुणों के विरुद्ध नाम होना, डी का आ जाएगा जी। 104 में जो डी करके आया एकदम सही है। ठीक है, 105 का देखते हैं। हाँ भाई, सर्वनाम और सार्वनामिक वाक्य, ये भी आसान था। देखो इसमें 105 में, पहले मैं इसका बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा वो डी आ जाएगा। ठीक है, डी करके जो आया है ना उसका एकदम सही है। ठीक है, तो 105 में जो डी करके एकदम सही है। देखो मैं बताता हूँ, पहले में पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सारे पुरुष अनिश्चय पर्सन और निजवाचक। पर्सन में पर्सन आएगा, देखो अभी जो देख लेते पर्सन, देखो तो कौन आया, तो पर्सनवाचक भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अनिश्चयवाचक, और देखो मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, निजवाचक हो गया, तो डी में 2 का हो गया। ठीक है, कुछ दे दीजिए, कुछ अनिश्चय हो गया ना, लिमिटेड तो नहीं है, तो अनिश्चय हो गया कि कुछ दे दीजिए। ठीक है, आजकल वह शांत रहता है। ठीक है, तो जो बच गया क्या, पुरुषवाचक हो तो ये आ गया, तो इसमें डी का जो जिसने करके आया ना वो एकदम सही है, डी का एकदम से सही है। नेक्स्ट 105 में डी का सही है भाई। 106, अब आ गई हमारी इंग्लिश भी आसानी थी, टफ नहीं आई, जिसको बहुतों को इंग्लिश को डर ज़्यादातर लगते हैं राजस्थान वालों को, तो ये आसान थी। तो 106, आई विश डैश माइट आई विथ डेट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ए वाला आ जाएगा जी, जो 106 में ए करके एकदम सही है। 107, ठीक है, आई डैश फॉर जॉब ऑन जॉब नट डॉट दीज डेज विथ द होप दैट आई माइट गेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, दीज डेज, समय की बात आ गई ना। ठीक है, इसमें क्या आ गई, समय की बात आ गई, तो हमें समय वाली करेंगे, तो एक आ जाएगा। 107 में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्यों, इसमें क्या है, बिन अप्लाइंग। ठीक है, तो 107 में जो एक करके एकदम सही है। 108, अमृत डिड नॉट नो माई एड्रेस। ठीक है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो डिड किस में आता है आपको पता है, तो इसमें नो आ जाएगा, ये आ जाएगा बी का, तो बी जो 108 में बी करके आया है एकदम सही है। 109, डेज न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। ठीक है, तो न्यूज वैसे तो सिंगल होती है, लेकिन ये क्या, देखो न्यूज यू ब्रोक टू योर वाइफ मेड। ठीक है, तो जो अपनी, तो आपकी वाइफ को जिसने प्रभावित किया है ना, तोड़ दिया है कुछ भी, तो वो जो एक पहले से जिसकी बात हो चुकी है उसके लिए द आता है ना, जो एकदम नॉन हो, तो वह खबर जिसने तुम्हारी वाइफ को प्रभावित किया, तो इसमें पहले से बात हो गई, तो पहले से जिसको जान बात होती है ना, जो अपने नॉन होता है उसके लिए द आता है, तो इसलिए इसमें जो 109 में और जो सी का आएगा 110 नंबर। 110 नंबर का देखिए भाई, ये भी आसान था। 110 में ए का, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, चलो देखते हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 2, जल्दी जल्दी मैच करते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन बाद में दे देंगे ना। पहले में क्या आएगा, द विल रिटर्न बाय 6 PM। ठीक है, बी में 3 का आएगा, यू मस्ट
atone for your sins, ठीक है। सी they live below us और he study till 11 PM। तो जो 110 में ए का कर क्या है, एकदम सही है। 111 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द करेक्टर। पैसिव वॉइस करना जी। पैसिव वॉइस देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, वैसे मैंने बहुत पता है। देखो पैसिव वॉइस में नेक्स्ट जो टेंस है उसमें भेजते हैं, पास्ट में नहीं भेजते, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट में भेजते हैं। जिस भी टेंस में उसका सेम पास्ट में भेज देते हैं ना। पीपुल कंसिडर हिम टू बी ए फेयर जज। अब देखो इसमें टू बी है तो ये सेम टू सेम टू बी किस में, सिर्फ एक ऑप्शन में है बी वाले में, तो इसमें बी का हो जाएगा। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। 12 नंबर जो 111 में बी नंबर का क्या है, 111 में उसका सही है। 112 देखो 112 नंबर, ठीक है। क्या करना है इसमें, चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव। नेगेटिव से नकारात्मक से सकारात्मक चेंज करना है, असर्टिव में करना है, ठीक है। तो वी वाज, देखो वाज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई ना, तो जिस क्वेश्चन में हेल्प ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे थे, सिर्फ एक में ही वाज है देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, इजी था। 112 में क्या है, सी। भाई क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब असर्टिव बनाने की हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगी। तो वाज एक में ही था बस, ज़्यादा कुछ वो नहीं था सोचने के इसमें। नॉर्मल जिसको नॉलेज है ना वो सारा कर रहा था, आसानी से हो रहे थे सारे क्वेश्चन। हमारे चैनल पे इंग्लिश की सारे सब्जेक्ट वाइज करवाई हुई है, आप जिसने नहीं देखा हो जरूर देखें। नेक्स्ट एग्जाम जिससे अच्छा उनका एकदम अच्छा हो। 113 नंबर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू ए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब वो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, चेंजिंग के असर्टिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव बनाना है। द फोर्ट वाज डिमोलिश्ड बिफोर इट वाज सरनेड। अब इसमें भी ना सारे ऑप्शन उनके अर्थ ही चेंज हो रहा था। इसमें सबसे मेन क्या होता है कि इसमें अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी को पढ़ के देखना अर्थ ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात नेगेटिव में करना है तो नोट आएगा, तो नोट यही है। और बता दो कहाँ है, और कहीं पे नोट नहीं है, ठीक है। ये नोर है लेकिन ना इधर नोट से वो नहीं हो रहा, इसमें नोट है। द फोर्ट वाज नोट सनडेड अंटिल इट वाज डिमोलिश। तो भाई साहब जो 113 में डी करके है ना उसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, आपको बताना है किसके काट पीट के माइनस मार्किंग करके कितने 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 सही आ रहे हैं। लास्ट में कट ऑफ की बात और करेंगे। और हमारे चैनल पे सारी वीडियो डाली हुई है, ये अच्छी बात है। आगे और पेपर भी दो, इसी पे थोड़ा रहना है, आगे बढ़ना है। तो उस सब आगे भी और अच्छे पेपर हो, इसलिए हमारे चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से आए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हर एक चीज़ हमारे चैनल से आई हुई है, कंप्यूटर से लेके। तो आप ज़रूर सारे वीडियो देखो, क्लासेस लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो पसंद है लाइक करो। 114 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करना है, पास्ट में भेज देना है, ठीक है। दिस मॉर्निंग ही सेड दैट वी वुड लीव फॉर द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे का क्या आएगा भाई बताओ। मतलब छोटी छोटी बातें सिखा रखी है, कीवर्ड उससे हो जाता है। नेक्स्ट डे का टुमारो, ठीक है। तो अभी देखो इसमें नहीं है टुमारो, तो ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल। नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे आ गया इसमें, ठीक है। अब 2 में आ गया टुमारो। फिर कैसे देखेंगे, देखो आप किस किस में, ए और सी में कंपैरिजन करते हैं। देखो ए और सी में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, दिस मॉर्निंग शी सेड आई विल। अब देखो विल, और इसमें मैं आ गया, इसमें क्या गया, मैं आ गया। इधर वुड है तो वुड तो विल का वुड होता है, तो ये आ गया। सारी ट्रिक्स, सारे क्वेश्चन सब बता रखे हैं ना, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए सब बता रखे हैं। ये मान लो जो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम अटेम्प्ट हो रहे थे ना। जिसका अच्छा हुआ बहुत वेरी गुड, और भी आगे पर क्वेश्चन अच्छा हो, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 115, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कन्वर्ट टू गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह देखते हैं ना। तो देखो सी वाले में नहीं आया, चिन्ह नहीं आया ना, तो ये कैंसिल।
बाकी में आ गया। अब इसके से वो देखेंगे, अर्थ भी तो देखना चाहिए ना, अर्थ भी तो सेम होना चाहिए, मीन्स भी तो सेम होना चाहिए ना इसका। अब देखो क्या पूछा था, आई ardently wish to have a small house, ठीक है, टू लिव इन गोवा, गोवा में रहने के लिए स्मॉल हाउस चाहिए ना। तो बी का देखो, वाट ए स्मॉल हाउस, मतलब ही नहीं है, ठीक है। और वाट ए प्रिटी, आई डोंट हैव तो ना बोला था, नेगेटिव को तो कुछ बोला ही नहीं इसने, ये तो लेके सही है, तो इससे ये हो जाएगा अपना डी का। हाउ आई विश फॉर ए स्मॉल हाउस टू लिव इन गोवा, ठीक है, तो बहुत आसान है, जो 115 में डी करके एकदम सही है। 116, ये भी देखो, इसमें थोड़ी जल्दबाजी में गलती हो सकती थी, वैसे आसान है। डॉक्टर गुप्ता विल बाय द हाउस दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर, ठीक है, जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था ना, वो विल आ गया, इससे क्या है कि खरीदेंगे, तो डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे, इसमें आया और किसी में नहीं है, खरीदा गलत है, ठीक है। पिछले साल मेरे घर, इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। खरीद लिया नहीं जी, खरीदेंगे, तो एक आ गया। 116 में क्या है, एक का, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब से सारा समझ में आ रहा था। 117 नंबर क्वेश्चन, अभी सारे 120 होने वाले हैं, तो जरूर से बताना कि कितने वो आपके सही आए हैं, माइनस मार्किंग करके, ठीक है। चलो करते हैं 117 नंबर, चूज द ऑप्शन ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ द फंक्शंस। अब देखिए फंक्शन से भी आ गया, सारे टॉपिक पेपर बहुत अच्छा बनाया है। अब इसमें देखो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर रखी है, देखो सारी डीप क्लास तो मैं अलग से लेके, फिर भी मैं आपको लगभग बताता आ रहा हूँ। देखो इसमें से बता दो आंसर आपको कि बी का आएगा, ठीक है। बाकी मिस्टेक है, देखो इसमें यहाँ पे ये बीच वाला नहीं आएगा, और डैश आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं है, यहाँ पे भी दिक्कत है, ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा आज तक फंक्शन, ठीक है। ये डिजेंट ही से पहले यहाँ पे बीच में यहाँ पे निशान आता है, ठीक है, तो बी वाला आएगा इसमें, ये सही है। 117 में बी। 118, मैं आजकल तनाव में हूँ, भाई अच्छी बात नहीं है तनाव में, वैसे तो तनाव में बहुत दिन है कि क्या हमारा नंबर आएगा क्या 4th ग्रेड में, तनाव नहीं लेना, तनाव लेने से फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इसका ये तो सबने कर ही दिया होगा आजकल, ये तो नॉर्मल बात होगी ना। आई मिस्ट दीज डेज कहाँ पे, देखो आजकल है ना, आजकल का दीज डेज एक में ही है, तो सी का आ जाएगा इसमें, ठीक है। 118 में सी का आ जाएगा। 119, व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म ऑफ द कंप्लेन ऑफ इशू ऑफ जो कंप्लेन, ठीक है। अभी कंप्लेंट डालने के लिए टेक्निकल वर्ड क्या है, अभी जो को ऑनलाइन वो करते हैं फॉर्म वगैरह, इसी इग्नू से या कोटा अपन राजस्थान से करते हैं, तो इसमें ग्रीवेंस नाम से ऑप्शन आता है, कोई भी शिकायत डालने के लिए कंप्लेन या ग्रीवेंस नाम से आता है। तो 119 में क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपके कितने माइनस मार्किंग का जो माइनस करके कितने गलत आए हैं, उसको नंबर को माइनस करके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं जरूर से बताएं, ठीक है। और सारे पेपर हमारे चैनल से आया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसका डीप एकदम एनालिसिस सारी शिफ्ट के डालेंगे इसके अंदर, और हर एक क्वेश्चन का वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैथ के और कर देंगे, और भी सब्जेक्ट के कर देंगे अच्छे से, और सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से ही आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, सारा पेपर हमारा अच्छे आया है, तो ज़रूर आप देखिए वीडियो, और एकदम सबसे अच्छी बात है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबके सब गवर्नमेंट में है। 120, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब देखो डेस मिल्क इज लेफ्ट, डेस मिल्क इज लेफ्ट इन द बॉटल। अब देखो कि भाई लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, तो पहली बात तो क्वेश्चन मार्क्स बनेगा ना, तो एनी और सम तो नहीं आएगा, ठीक है। अब मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हाउ मच नहीं आएगा, हाउ मतलब मात्रा है तो हाउ मच आएगा, मैन नहीं आएगा, तो बी आएगा इसका आंसर, हाउ मच। 120 में क्या आ जाएगा, बी का आंसर जो क्या है एकदम सही है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन गलत को माइनस करके कितने लास्ट में क्वेश्चन कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप बन रहे हैं आपके, ठीक है। और डिटेल वीडियो और आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आपके जॉब मिले सबको, और
नेक्स्ट जिसको अच्छा हुआ है और भी अच्छा करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, ठीक है। नहीं हुआ है तो तब भी जुड़ें, जिससे नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। तो लगभग सारे हमारे चैनल से आए, मैंने बता दिया पहले भी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज के लिए तो जय हिंद, जय भारत।